गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस समय भारतीय टीम की हालात ऐसी है जहां पर कि संभवतः जसप्रीत बुमराह अगर मैच ना खेलें तो टीम इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सीरीज में हम 1-0 से पीछे हैं, ड्रॉ भी नहीं हुआ पहला टेस्ट मैच, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अगर हमें तीसरी दफा फाइनल में खेलना है तो कुल मिलाकर के हमें अब बचे हुए 7 मैचेस में से 4 में जीत दर्ज करनी पड़ेगी कम से कम, और 2 मैच हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपने दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरी दफा पहुंचेंगे। और यह बहुत बड़ा काम है, यानी कि आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में कम से कम 2 टेस्ट मैच जीतने हैं और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ करना है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो आपके जो तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, या फिर आपके आकाशदीप हो, जो लगातार खेल रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, उनको आराम तो चाहिए होगा, क्योंकि टेस्ट मैच डिमांडिंग क्रिकेट है। T20 फॉर्मेट है नहीं जहां पर कि आपने 4 ओवर की गेंदबाजी की, थोड़ी बहुत फील्डिंग की और आपका काम खत्म हो गया। यहां पर तो टेस्ट मैचेस में आपको 15-15, 20-20 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ती है, और कई बार एक दिन में 15 ओवर की, 16 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ती है। इसी को लेकर के कोच गौतम गंभीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है जसप्रीत बुमराह को लेकर के। क्या जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा टेस्ट मैच में? क्या जसप्रीत बुमराह आपको एक टेस्ट मैच स्किप करते हुए दिखेंगे, यानी कि एक टेस्ट मैच नहीं खेलते हुए दिखेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड? ये गौतम गंभीर का जो बयान आया है मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, और साथ ही साथ बाकी गेंदबाजों के बारे में भी उन्होंने क्या कहा है। भारतीय टीम के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि मैच का रुख पलट करके रख देते हैं। एक सत्र में जिस तरीके से बल्लेबाज आपके पास में ऋषभ पंत हैं, एक सेशन में मैच बदल सकते हैं, इंडियन टीम के फेवर में कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में बुमराह है जो कि एक सत्र में मैच का रुख पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन क्या कहा है गौतम गंभीर ने, क्या उन्होंने बयान दिया है, मैं आपको समझाता हूं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। गौतम गंभीर से जब पूछा गया इस टेस्ट मैच को लेकर के, उन्होंने कहा कि भाई बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट मैच है पुणे में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने 1-0 की बढ़त बनाई है, और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जहां पर कि हमें ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 5 टेस्ट मैच खेलना है। और ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि यार हमारे पास में जैसे जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं, क्या हम उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ में रेस्ट देंगे? क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत तेज गेंदबाजों को आपको रेस्ट तो देना चाहिए। इसी पर जसप्रीत बुमराह को लेकर के और साथ ही साथ बाकी गेंदबाजों को लेकर के भी गौतम गंभीर का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने क्लियर कट बात कही है कि देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत तो आप बिल्कुल रेस्ट दे सकते हैं गेंदबाजों को, और हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ में ना खेले, लेकिन क्या वो पुणे टेस्ट मैच है या फिर वो मुंबई टेस्ट मैच है, इसको लेकर के भी गौतम गंभीर ने क्लियरिटी कर दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को हम मुंबई टेस्ट मैच में रेस्ट दें, लेकिन वो निर्भर करेगा कि कितने ओवर की गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने, यानी कि पुणे टेस्ट मैच में, और क्या वाकई में थके हुए हैं, और मैच का क्या रिजल्ट रहा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यह बात बिल्कुल जायज सी बात है हेड कोच की, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप चाहते तो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे सकते थे पुणे में, लेकिन चूंकि पिछले मैच में आपको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, और जैसे मैंने आपको 10 बार कहा है कि भाई ये अब बायलैटरल सीरीज नहीं है। कोई भी अगर कंट्री भारत में आ रही है खेलने के लिए या हम जा रहे हैं, वो बायलैटरल सीरीज नहीं है, वो तो अब एक तरीके से WTC के हिसाब से हम लोग मैचेस को देखते हैं। तो इसलिए अब यहां पर क्लियर कट मैसेज है कि जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम मैनेजमेंट रेस्ट दे सकती है, लेकिन नॉट इन पुणे, यानी कि पुणे में तो कम से कम बुमराह आपको रेस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है मुंबई टेस्ट मैच में, ऐसा कहा है गौतम गंभीर ने। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बात कही है कि वो डिपेंड करता है कि कितने ओवर की बुमराह ने गेंदबाजी की है और टीम का रिजल्ट कैसा रहा है, मैच का रिजल्ट कैसा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जीतोगे और लगेगा कि हमने या हमारे स्पिनर्स ने पूरी तरीके से पैकअप किया न्यूजीलैंड को, तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस होता है कि चलो हम अपने सबसे बेस्ट गेंदबाज के साथ में ना भी जाएं तो फिर हम न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। और आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी दिमाग में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच हमें खेलने हैं। इसी को लेकर के गंभीर ने कहा कि ये बिल्कुल
बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। जितना महत्वपूर्ण सीरीज हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में खेलना है, उतना ही महत्वपूर्ण सीरीज इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी चल रहा है। और गंभीर का यह कहना था कि हम अपने गेंदबाजों को फ्रेश रखना चाहते हैं, और ना सिर्फ जसप्रीत बुमराह को, बल्कि चाहे वो सिराज हो या फिर आकाशदीप हो या XYZ कोई भी हो, हम उनको एकदम फ्रेश रखना चाहते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है हमारे लिए, वहां पर वो बेहतर गेंदबाजी करके दिखाएं। लेकिन इतना तय है, इशारा जो किया है गौतम गंभीर ने, उसके हिसाब से ये लगता है कि अगर टर्निंग ट्रैक, जो मैंने आपको बताया भी कि प्योर टर्निंग ट्रैक बनाई जा रही है आपके पुणे में, और अगर हमारे स्पिनर्स ने बहुत सॉलिड गेंदबाजी कर ली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और हमने अगर टेस्ट मैच 3 दिन में, 3.5 दिन में जीत लिया, मतलब टेस्ट मैच के पहले सत्र से लेकर के आखिरी तक अगर हमने अपना शिकंजा टाइट रखा न्यूजीलैंड के ऊपर में, तो फिर मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम गौतम गंभीर ने यह भी बात सबको ध्यान में रखने के लिए कहा है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ में टेस्ट सीरीज की समाप्ति करोगे, यानी कि 5 नवंबर को आपका टेस्ट सीरीज जो है वो खत्म होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ में, और 22 तारीख से आपको खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, तो इस पर गंभीर ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त समय होगा अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, और हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह की अगर जरूरत पड़े तो हम मुंबई में भी उनका इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह साफ है गौतम गंभीर का और भारतीय टीम मैनेजमेंट को देखते हुए कि अगर जरूरत पड़ी तो बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप बुमराह को रेस्ट नहीं देंगे। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में गैप भी है टेस्ट मैचेस में, जैसे कि पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से है 26 नवंबर तक, फिर दूसरा टेस्ट मैच आपका 6 तारीख से खेला जाएगा, 6 दिसंबर से। हालांकि उसके बाद बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में रिकवर करने का वक्त रहेगा। इंडियन कंडीशन में मेरे ख्याल से अगर आपके स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी कर दें, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, तो हो सकता है कि ज्यादा ओवर करने की जरूरत ही ना पड़े भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को या फिर मोहम्मद सिराज को, क्योंकि एक बार अगर स्पिनर हावी हो जाएं तो हमने कई मैचेस ऐसे देखे हैं जहां पर कि 45 ओवर एक दिन में अश्विन ने की, एक छोर से गेंदबाजी करते हुए, और दूसरे छोर से आप लगातार गेंदबाजों को चेंज करते रहते हैं। 90 ओवर का ये पूरा खेल होता है। तो इंडियन कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा ओवर बुमराह कर रहे हैं तो ये अच्छे संकेत भी नहीं है स्पिनर्स के लिए। इसका मतलब है कि आपके स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन नॉट इन पुणे टेस्ट मैच, बल्कि मुंबई टेस्ट मैच में हो सकता है कि उनको रेस्ट दिया जाए एंड आकाशदीप, मोहम्मद सिराज आपको खेलते हुए नजर आए, या फिर जो भी कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा आपके पास में तेज गेंदबाज कोई है भी नहीं, और मुझे लगता है कि इस समय जो टीम में इंक्लूड किया गया है वॉशिंगटन सुंदर को, क्या पता उनका भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कोच ने कहा है कि वो एक ऐसे ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, और न्यूजीलैंड के पास में अच्छे खासे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बुमराह आपका कम से कम ये टेस्ट मैच खेलेंगे पुणे में। हो सकता है कि मुंबई में उनको रेस्ट दिया जाए वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।